अभद्र टिप्पणी को लेकर रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। लगातार उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। देश के कई राज्यों में उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। मुंबई से लेकर असम तक पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं अब मुंबई पुलिस तो एक्शन मोड में भी आ गई है। मुंबई पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया को साफ तौर पर कह दिया है कि उन्हें थाने में आकर अपना बयान दर्ज कराना होगा। यानी कि मुंबई पुलिस अब रणवीर इलाहाबादिया से पूछताछ करेगी। इस मामले ने काफी ज्यादा विवाद खड़ा कर दिया है। अब लगातार रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। वहीं इसी बीच रणवीर के साथ शो में शामिल अपूर्व मखीजा ने अपना बयान दर्ज करवाया है। अब इसके बाद बारी है रणवीर इलाहाबादिया की। रणवीर इलाहाबादिया से भी अब पुलिस पूछताछ करेगी। मुंबई पुलिस ने उन्हें तलब होने के लिए आदेश भी जारी कर दिया है। मुंबई पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि रणवीर इलाहाबादिया को अपना बयान दर्ज कराना ही होगा। जी अनुराधा, अश्लील टिप्पणी का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में लेटेस्ट अपडेट ये आ रही है कि अपूर्वा मखीजा जो हैं उन्होंने अपना बयान जो है दर्ज करा दिया है। उन्होंने अपना बयान मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया है। हालांकि इसके बाद अब इंतजार है कि रणवीर इलाहाबादिया इस मामले में अपना बयान कब दर्ज कराते हैं। वो दर्ज कराते हैं या फिर अपने वकील के जरिए इस मामले में अपना जो पक्ष है उसे रखते हैं। हालांकि इस बीच बड़ी अपडेट इस मामले में ये भी है कि जो असम की पुलिस है वो भी मुंबई में ही मौजूद है। इसके अलावा इस मामले में मुंबई साइबर सेल जो है उसकी तरफ से भी मामला जो है वो दर्ज किया गया है, वो भी इसमें जांच में शामिल है। इसके अलावा जो है रणवीर इलाहाबादिया इस पूरे विवाद में केंद्र में है, क्योंकि इंडियाज़ गॉट टैलेंट जो शो है इस ये विवादों में रणवीर इलाहाबादिया के बयान के बाद ही सामने आया था, जहां उन्होंने माँ बाप को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये पूरा मामला बढ़ा था। हालांकि इस मामले में कई टीमें जो हैं अब जांच कर रही हैं। मुंबई पुलिस के अलावा खार पुलिस, महाराष्ट्र साइबर सेल और इसके अलावा गुवाहाटी पुलिस जो है इस मामले में अपनी जाँच को तेज कर चुकी है। बड़ी बात इसमें यह है कि ज्यूरी जो है इस शो से जुड़ी हुई, चाहे वो किसी भी दौर में जुड़ी रही हो, उसको लेकर भी साइबर सेल ने बुलाया है और माना जा रहा है कि अपूर्वा मखीजा के बाद धीरे धीरे अब सारे लोग जो हैं अपना पक्ष रखने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे। हालांकि अभी भी इंतजार है कि रणवीर इलाहाबादिया इस मामले में कब जो है शामिल होंगे। लेकिन इस बीच बड़ी बात ये भी है, कई लोगों को ये भी समझना होगा कि आखिर इतनी सारी जांचें क्यों हो रही हैं। तो बता दें कि चूंकि ये मामला जो है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, यूट्यूब से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जो जिस जगह भी इस मामले को लेकर ऑफेंसिव फील कर रहा है वो केस दर्ज करा रहा है और पुलिस जो है उस तरीके से रिएक्ट कर रही है। जैसे कि इसी मामले में केस जो है वो असम में दर्ज कराया गया, जिसकी वजह से गुवाहाटी पुलिस जो है मुंबई पहुंची हुई है। इसके अलावा एक और इसमें बड़ी बात है कि सब्सक्राइबर हैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट के, उन्होंने भी इस मामले को लेकर अपना केस जो है वो मुंबई में दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि वो जो हैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट के सब्सक्राइबर हैं। जब उन्होंने इस तरह का शो देखा और रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणी को सुना तो उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये बहुत ही गलत है और ये नहीं होना चाहिए, और इसी को लेकर उन्होंने अपना केस दर्ज कराया और इसी कड़ी में सारी जांचें जो हैं वो हो रही हैं अनुराधा। हालांकि इस बीच बड़ा अपडेट ये भी है कि सिद्धार्थ तेवतिया जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनको भी सम्मन जारी किया गया है। वो इस शो के जूरी रह चुके हैं। ऐसे में साइबर सेल की कोशिश ये है कि इस शो से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सब से बात की जाए, उन सब से ये जानने की कोशिश किया ताकि उनका जो केस है वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो सके। और बड़ी बात इसमें यह भी है कि अब रणवीर इलाहाबादिया पर नज़र है, क्योंकि जो डिटेल निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक मुंबई पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया को साफ कर दिया है कि उन्हें खार पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपना पक्ष जो है वो रखना है। अब इंतजार होगा कि वो आते हैं, नहीं आते हैं तो कब आते हैं और क्या वो इस केस में अपने वकील के जरिए अपना पक्ष जो है वो रखेंगे। हालांकि एक गौर करने वाली बात यह भी है कि इस तरह के मामले पहले भी कई बार देखने को मिले हैं। कई सारे बॉलीवुड के शोज़ में इस तरह की अश्लील टिप्पणियां, इस तरीके के भद्दे मजाक जो है वो किए गए हैं। लेकिन इस बार मामला सोशल मीडिया में तूल पकड़ा, क्योंकि मामला जो है संसद तक पहुंचा, जहां पर जो है NCW की जो चीफ हैं उन्होंने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। लोग लगातार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर जो युवाओं पर उसका प्रभाव पड़ेगा इसे लेकर खासे नाराज हैं। जी अनुराधा, आपको बता दें कि असम के अंदर 5 लोगों पर अश्लीलता को बढ़ावा देने और यौन रूप से स्पष्ट और अश्लील चर्चा में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। FIR में पॉडकास्टर के अलावा शो में आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मखीजा और समय रैना का नाम भी शामिल है। यूट्यूबर के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई है। असम पुलिस ने सबसे पहले इनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। दरअसल गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने साइबर PS केस नंबर 3/2025 के तहत BNS 2023 की धारा 95, 294 और 296 के साथ साथ आरोपियों के खिलाफ IT एक्ट 2000 की धारा 67, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 की धारा 4/7 और महिलाओं का अश्लील चित्रण अधिनियम 1986 की धारा
4/6 के तहत मामला दर्ज किया है। भारतीय न्याय संहिता BANS की धारा 294 के तहत अश्लील सामग्री की बिक्री, वितरण और सार्वजनिक प्रदर्शन को अपराध माना गया है। इस धारा के तहत अपराध संज्ञेय और जमानती होते हैं। इसका मतलब है कि पुलिस थाने में FIR दर्ज की जा सकती है और आरोपी को जमानत पर छोड़ा जा सकता है। इस धारा के तहत इन सजाओं का प्रावधान है। पहली बार दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की जेल और 5,000 रुपए का जुर्माना, दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना। इसके साथ ही अन्य धाराओं में 10 साल की जेल का भी प्रावधान है। अब देखना होगा कि रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ पुलिस क्या एक्शन लेती है।